वस्सलामु अलैया, और सलामती हो मुझ पर, यौम वुलिदतु, उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, और उस दिन जब मैं अल्टीमेटली मरूंगा, यानी दुनिया में दोबारा आना है, उसके बाद शादी भी करेंगे, फौत भी होंगे। इस पे मेरी अलग से वीडियोस रिकॉर्ड है, औलाद भी होगी। व यौम उबअसु हय्या, और उस दिन जिस दिन मैं मरने के बाद दोबारा उठाया जाऊंगा। तीनों मौके पर मुझे अल्लाह ताला की सलामती नसीब हो। देखें, पैगंबर भी अल्लाह ताला से सलामती मांगते हैं, और आपके पैगंबर ने आपको हर फर्ज नमाज के बाद सही मुस्लिम में ये दुआ सिखा दी है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। जन्नत में भी जब आपने जाना है तो कुरान में आता है कि फरिश्ते कहेंगे सलामती के साथ दाखिल हो जाओ जन्नत में, और जन्नतियों का कलाम भी होगा आपस में, अस्सलामु अलैकुम। ये भी कुरान में आया सूरह यूनुस में। और दुनिया में मशरू कर दिया कि आपने एक दूसरे को सलाम कहना है। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीस है। तो ये दीन सरापा सलामती है। मुसलमानों के कल्चर में अस्सलामु अलैकुम से ज्यादा बोली जाने वाली चीज कोई नहीं है। और देख लें, अल्लाह का शुक्र है 1400 साल गुजरने के बावजूद, चाहे प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, नॉन प्रैक्टिसिंग हो, फोन पे आपस में मिलते हुए अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा एसेट है मुसलमानों के पास, कि ये वो तरीका है जो मुसलमानों ने इतनी कमजोरियों के बावजूद नहीं छोड़ा कि अस्सलामु अलैकुम से बात शुरू करते हैं। तो सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। अब डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने इस आयत को विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की दलील बनाया। वो कहते हैं देखें, नबियों की जो विलादत का दिन है वो सलामती का दिन है, और जो इससे दर्स मिल रहा था वाकई से वो लोगों ने फरामोश कर दिया। इसमें से ये एक टुकड़ा उठाया और उसमें रंग भी खुद भर दिए। इसमें कहां लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो हैं वो उनकी पैदाइश का दिन मनाए। वो तो अपने लिए दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझ पे सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। और ये दुआ तो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। सलामती की दुआ हम हर वक्त मांगते हैं, फर्ज नमाज के बाद मांगते हैं, मौत के वक्त भी सलामती है, और क़यामत के दिन भी सलामती, पुले सरात पर भी सलामती। तो इसका कोई लेना देना नहीं है उस मिलाद के साथ। वैसे सही मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम मिलाद मनाते थे साल बाद नहीं, हर महीने नहीं, हर हफ्ते पीर का रोजा रख के। 2750 नंबर हदीस है। पूछा गया क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई, उसकी खुशी में मैं रोजा रखता हूं। यानी जश्न कुरान और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सुन्नत तरीका है पीर का रोजा रखना। दैट्स ऑल। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा इब्ने मरियम। क़ौलुल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ा करते हैं, ये है स्टेटस ईसा इब्ने मरियम का। झगड़ा क्या करते हैं? कहते हैं खुदा का बेटा, क्योंकि मुर्जाना तौर पर पैदा हुए, रूह मिन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पूरी स्टोरी है, इस तरह वो पैदा हुए, उसके पीछे अल्लाह का डिवाइन प्लान ये था। उनका स्टेटस ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। सूरह आल इमरान में आया कि ईसा की मिसाल अल्लाह के हुजूर आदम की सी है। कुन फयकून करके जिस तरह आदम को पैदा किया, ईसा को भी पैदा कर दिया। और हैरान कुन बात है, क्रिश्चियंस आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा ही मानते हैं, हालांकि वो बड़े गॉड होने चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मां के पेट में 9 महीने गुजारे, वालदा भी है, सिर्फ वालिद नहीं है। और हजरत आदम वो है जिनकी वालदा भी नहीं और वालिद भी नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आदम वाली मिसाल है ईसा। उनको तो तुम भी कहते हो कि अल्लाह के बंदे हैं, तो ईसा की तो फिर भी वालदा थी, उन्होंने प्रेगनेंसी भी गुजारी। तुम्हें कैसे गुमान हुआ कि वो अल्लाह के बेटे हैं? अगर सन ऑफ गॉड आप इन मानों में कहें कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, वो सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह पालने वाला है। जिस तरह एक बाप औलाद को पालता है, अल्लाह ताला मखलूकात को पालता है। खालिक मखलूक का फर्क रहेगा। इस टर्म में अबनाउल्लाह हैं पैगंबर भी, पैगंबरों के मानने वाले भी। हम भी कहते हैं ना 40 लाख फर्जंदाने तौहीद ने इस साल हज अदा किया। तो तौहीद का तो कोई फर्जंद नहीं होता, अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं, लम यलिद वलम यूलद। लेकिन ये
बिगॉटन सन की बात नहीं हो रही होती है, अल्लाह वाले। जिस तरह यहूदी कहते थे कि हम अबनाउल्लाह है और उसके अहिब्बा है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ये कुफर बोल रहे हो, कहा कि अल्लाह से कोई अहद ले लिया कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देगा। यानी बनी इसराइल की टर्मोलॉजी में अबनाउल्लाह वाली जो टर्म है वो इन मानों में है कि खालिक और मखलूक का फर्क है, मुहावरतन बात है, वलद नहीं है, बिगॉटन वाला सिलसिला नहीं है। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद, अल्लाह की ये शान नहीं कि वो अपने लिए औलाद चुने। ये एक क्रिटिकल मौका है। उमूमन क्रिश्चियंस ये बात करते हैं कि कुरान में जब कभी भी वलद का जिक्र आया तो वो ईसा इब्ने मरियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। लिहाजा जो कुरान हकीम का मुकदमा है कि अल्लाह ने अपने लिए बेटा नहीं चुना, ये वाला मुकदमा आप हमारे खिलाफ नहीं पेश कर सकते। वलद का लफ्ज दिखाएं कि ईसा इब्ने मरियम के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस के बारे में बात की हो कि वो ईसा इब्ने मरियम को बिगॉटन सन मानते थे, तो ये सबूत है कुरान में कि वो बिगॉटन सन मानते थे, क्योंकि यहां कॉन्टेक्स्ट के साथ अल्लाह ताला ने बिगॉटन सन की नफी की है। क्योंकि क्रिश्चियंस में से बहुत थोड़ा सा तबका है जो तौहीद के मानने वाले हैं, यूनिटेरियन उनको कहा जाता है, मवाहिद कहा जाता है, बहुत थोड़े हैं, आटे में नमक भी नहीं, आटे में नमक फिर भी ज्यादा होता है। और वो ये बात पकड़ते हैं, वो कहते हैं हम तो खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं और कुरान ने हमें तो कहीं कंडेम नहीं किया। वो तो बात हुई है बेटा बनाने की, तो बेटे का कॉन्सेप्ट तो आपके यहां भी है कि ये मुहावरतन बात होती है, वो तो हम कहते थे, हम वलद नहीं कहते थे। ये मौका है जहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि वो वलद भी मानते थे, और ये हकीकत है। किंग जेम्स वर्जन जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, ग्रीक लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है। इंजील मुकद्दस के नाम से बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर से इंजील प्रिंट होती है। उसके शुरू में भी लिखा है कि ये किंग जेम्स वर्जन है, और असल नुस्खा जो है वो यूनान का, उससे इसको लिया गया। इनके पास तो हिब्रू है ही नहीं है ना, असल नुस्खा वो है जो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, इसलिए तो बीच में ऐसी खुराफात है। किंग जेम था जिसने इसको लिखवाया था, और उससे पहले बिगॉटन सन वाली बात इंजील में मौजूद थी जो उन्होंने निकाल दी है। आज की इंजील में बिगॉटन सन वाला जिक्र मौजूद नहीं है। इवन ये इंजील से भी बिगॉटन सन नहीं दिखा सकते, लेकिन यह हकीकत है कि वो माना करते थे। इसीलिए कुरान कह रहा है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि वो अपना वलद बिगॉटन सन किसी को ठहरा ले। सुबहाना, वो तो पाक है। बड़ा बारीक नुक्ता है, पाक है किस चीज से कि वो अपना बेटा बनाए। क्यों? औलाद इंसान को इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि इंसान का मिशन वो आगे लेकर चलेगी इंसान के मरने के बाद। जिसे मौत ही नहीं आनी उसे औलाद की क्या जरूरत है? यह है कि अल्लाह के शान शान भी नहीं कि वो बेटा रखे, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसे मौत तो आनी नहीं है। ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी लेगेसी को कोई आगे लेकर चले। इदा क़ज़ा अमरन, उसकी कुदरत तो यह है कि जब वो इरादा कर लेता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बस वो तो हुक्म फरमाता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। अब ये हुक्म फरमाना कि हो जा तो वो काम हो जाता है, ये इस तरह नहीं है जिस तरह हम बोलते हैं। अल्लाह ताला की जो सिफात है उनकी कोई हम मिसाल बयान नहीं कर सकते। लैसा कमिथली शै, अल्लाह की मिसाल कोई शय नहीं। वहुवस समीउल बसीर, वही सुनने वाला है, देखने वाला है। हम भी सुनने वाले देखने वाले हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला के लिए आप कान की या आंखों की मिसाल नहीं दे सकते, जैसा कि उसकी शान के लायक है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यह अब ईसा इब्ने मरियम का खुतबा है ये जुमला, और जब वो जवान हुए उन्होंने यही बात की कि बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फ़अबुदू, पस उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता। ये जवानी का जो पूरा खुतबा है ना, वो सूरतुल मायदा में गुजर चुका है, एंड पे भी, जो क़यामत के दिन
اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ ابن مریم کی گفتگو ہے. اس میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی دعوت حق کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے, اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو تیرے علم میں ہوگی. جو تیرے جی میں ہے میں وہ نہیں جانتا, جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے, سارے غیب تو ہی جاننے والا ہے. اور سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جب کرسچنز کی نفی کی تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں اتر آیا. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود یہ دعوت دیا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.